हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केवीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी साथियों पैडागोजी के टॉप 40 संभावित प्रश्न। साथियों, ये पैडागोजी की क्लास नंबर 9 होने वाली। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन और साथियों क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 269। साथियों, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की क्या करता है, उपेक्षा करता है, को जीन पियाजे ने क्या कहा है? संरक्षण कहा है, केंद्रीकरण कहा है, क्रमबद्धता कहा है या अनुकूलन कहा है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं जीन पियाजे महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। उनमें से एक अवस्था क्या है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसी के संबंध में क्वेश्चन में पूछा गया है कि साथियों एक बच्चा है जो उसके सामने कोई परिस्थिति रखी जाती है तो उसके केवल एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, ना कि अन्य बिंदुओं पर। तो साथियों यह क्या कहलाएगा? यह केंद्रीयकरण कहलाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से किस सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है? बताइए साथियों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ने, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ने, मनोलैंगिक सिद्धांत ने या चिन्ह अधिगम सिद्धांत ने? बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। साथियों इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वाइगोत्स्की महोदय ने किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन प्रक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड? बताइए साथियों। ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू की बात की गई है। साथियों यहां पर रटने की बात हुई है तो यह ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और पुरस्कार और दंड की बात की गई ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, ए और बी। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों जहां समाज की बात आए वह ऑप्शन बेहद ही सही माना जाएगा, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस पर आधारित है? छात्रों के प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? साथियों एक अध्यापिका है, कोई छात्र है, मान लीजिए कई छात्र हैं, वह गतिविधि कर रहे हैं, यानी संघर्ष कर रहे हैं। तो अध्यापिका का क्या करती है साथियों? इशारे देने का प्रयास करती है, क्या, क्यों, कैसे जैसे इशारे देने का प्रयास करती है। तो साथियों इशारे देना क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया है? तो साथियों किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्हीं ने अपने सिद्धांत में पाड़ या स्कैफोल्डिंग की क्या की है? व्याख्या की है। और एक टर्म बताई थी इन्होंने, जेड-पीडी बताई थी। तो किसी चीज की साथियों हेल्प करना या इशारे देना यह पाड़ कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र? कुल मिलाकर साथियों इसमें पूछा गया, जैसे मान लीजिए बच्ची की समझ इस बिंदु तक है तो हम एक सुझाव के द्वारा बच्ची को इस बिंदु तक ले जा सकते हैं। तो ये बीच का जो रास्ता है, ये जो बीच का गैप हमने क्लियर किया, यानी
इस बिंदु से इस बिंदु तक ले गए, यह क्या कहलाता है, यह पूछा गया। यह भी वाइगोत्सी से ही क्वेश्चन है साथियों। तो यह क्या कहलाता है, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, कोहलवर को, स्किनर को, पियाजे को या पावलोव को। बताइए साथियों, पावलोव महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। किसका साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया, तो साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। स्किनर ने साथियों किसका सिद्धांत दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और इनके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को चेनिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। कोहलवर ने किस चीज का साथियों सिद्धांत दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह जीन पियाजे ने कहा था। और जीन पियाजे ने ही कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, टर्मन ने, वीने ने, स्टर्न ने या स्पीयरमैन ने। बताइए साथियों। साथियों मानसिक आयु का प्रत्यय वीने महोदय ने दिया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बच्चों के संवेगात्मक परिपक्वता के विकास में सहायक है, उन्हें अपनी रुचि के कार्य में लगाना, संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना, प्रेम के संवेग को विकसित करना, संवेगों के दमन के लिए प्रशिक्षण देना। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता के विकास में सहायक होगी। तो साथियों वह विधि होगी संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है। साथियों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। बताइए, ध्यान को साथियों केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होगी वह कौन सी होगी, तो साथियों वह कौन सी होगी, रुचि होगी। साथियों आप इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आपको जिस काम में रुचि होगी, जिस वस्तु में रुचि होगी, आपका ध्यान उसमें ऑटोमेटिक ही केंद्रित होने लगता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्टेनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवकाल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों किशोरावस्था जो है यह तूफान और तनाव की अवस्था है, ऐसा स्टेनली हॉल ने कहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा, शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो उसके अंदर क्या होगा साथियों, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए या आराम करना चाहिए। बताइए साथियों, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले क्या करेंगे, क्या सीधे जाके आप छात्र को दंड दे देंगे या छात्रों को चुटकुले सुनाएंगे या आराम करने लगेंगे बैठकर। तो आप ये तीनों में से कुछ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, सभी छात्रों के लिए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्र और प्रौढ़ों के लिए या सभी नागरिकों के लिए। साथियों भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसके लिए साथियों आरटीई एक्ट लाया गया था 2009 में। कब लाया गया था, आरटीई एक्ट 2009 में लाया गया था। आगे देखते हैं साथियों, अपराधी बालक कौन होते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। बताइए साथियों आप अपराधी बालक किनको कहेंगे। साथियों अपराधी बालक वे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के उपयोग की विशेषता है। बाल मनोविज्ञान पर बल, शिक्षण विधियों में सुधार, बालक के व्यक्तित्व का आदर या उक्त सभी। बताइए तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के उपयोग की क्या विशेषता है? तो साथियों यह उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और क्या होता है? जन्म के साथ प्रारंभ होता है और यहाँ पर साथियों कुछ मिस टाइपिंग है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। बताइए साथियों कौन सा है जो एक उचित कथन है? तो साथियों विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों विकास जन्म के साथ नहीं बल्कि जन्म के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है, जो आजीवन चलता रहता है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। विकास साथियों बहुआयामी होता है, विकास साथियों पृथक यानी अलग नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। बताइए साथियों शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बताइए साथियों कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से विकसित कर सकता है या विकास कर सकता है? तो साथियों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? साथियों जहां केवल आई ये निगेटिव वर्ड है, अर्थात ऑप्शन ए और डी नहीं होंगे। अब बताइए साथियों आपके पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो साथियों जो मानव व्यक्तित्व परिणाम है वह है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, विकास के संबंध में कौन सा विकास का सिद्धांत, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह पूछा है। तो साथियों आप सभी जानते हैं विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें नहीं लिखा है, अर्थात ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, क्या यह बात सही है? बताइए साथियों विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यह बिल्कुल सही बात लिखी है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी की जो विकास दर है वह अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बताइए साथियों भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका है जो गलत है साथियों, रॉन्ग तरीका है? तो वह है साथियों
उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यानी आप बच्चे की भाषा के प्रयोग को अमान्य नहीं करेंगे, यह एक गलत तरीका है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291। साथियों समाजीकरण है, या यूं पूछे तो समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर समाजीकरण क्या है? तो साथियों समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट देता है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं को, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को। बताइए साथियों, हार्वर्ड गार्डनर आप सभी जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए? तो साथियों इसके का संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं, इसके और साथियों क्या हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह इशारा करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वह किस पर बल देता है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों वह सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड किया जाए और सुधारा जाए, इस पर बल देता है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। बताइए साथियों अधिगम नियोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों यह एक चर अवस्था है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। बताइए साथियों वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे किशोरावस्था कहते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, वह विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। बताइए साथियों एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, वह यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं उनको महत्व देता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसमें साथियों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन बी में भी लिखा है संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मूल्यांकन को डॉट डॉट वस्तुनिष्ठ प्रकार से लिखित कार्यों पर होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। बताइए साथियों मूल्यांकन को, तो साथियों मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। बताइए साथियों आप सभी जानते हैं सीखने के नियम के संबंध में किसने बताया है? तो थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। किसने साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है और इन्होंने सीखने के प्राथमिक नियम दिए हैं और सीखने के गौण नियम यानी द्वितीयक नियम भी दिए हैं। सीखने के प्राथमिक नियम कितने बताए इन्होंने? 3 बताए हैं और गौण नियम कितने साथियों? 5 नियम बताए हैं। उसी से यह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीखने का सादृश्यता का नियम, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, डॉट डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। बताइए साथियों
प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? साथियों, सृजनात्मक विचार होंगे प्रतिभाशाली बालक में, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होगी, उसके अंदर जिज्ञासा भी होगी, परंतु साथियों दूसरों से झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत। बताइए साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? साथियों, अर्थात कभी समाप्त नहीं हो रही कोई चीज, अर्थात वह निरंतर चल रही है, अर्थात यह हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मन का मानचित्रण संबंधित है बोझ, माफ करिएगा बोध, बोझ नहीं बोध, बोध अर्थात समझ जिसको बोला जाता है, बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियात्मक क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। बताइए साथियों, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो साथियों, मन का जो मानचित्रण है वह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के, अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संवर्धन के, या संवेदनशील बनाने के। बताइए साथियों, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता, किसके सिवाय अन्य सभी की आवश्यकता होती है? इसमें साथियों निगेटिव पूछा है, घुमा के पूछा है। तो साथियों, पृथक्करण के अलावा अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन एवं संवेदनशील, इन तीनों की आवश्यकता होती है सफल समावेशन में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथक्करण का मतलब साथियों वर्गीकरण करना या किसी से अलग कर देना चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय साथियों विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगत शैली, माफ करिए अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं। बताइए साथियों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, इसमें भी निगेटिव पूछा है। तो साथियों, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, या विद्यार्थियों की क्षमताएं। बताइए साथियों, साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमको कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकता एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। बताइए साथियों, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों, प्रकृति का अर्थ होता है आनुवांशिकता और पोषण का जो अर्थ होता है वह होता है वातावरण, अर्थात आनुवंशिकता एवं वातावरण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, या स्पर्श संबंधी। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? साथियों, जो चाक्षुष है यह सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, या डिस्प्रैक्सिया। बताइए साथियों, डिस्माफिया है, ये डिस्ग्राफिया नहीं। साथियों, डिस्कैल्कुलिया आप सभी जानते हैं गणित संबंधी विकार है, पढ़ने संबंधी विकार क्या हो गया? डिसलेक्सिया, अर्थात ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? पर्यावरण जिसमें वह रहता है, आनुवंशिकता जिससे वह संबंधित है, उसकी आयु, या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? साथियों, बालक का विकास पर्यावरण, आनुवंशिकता, इन दोनों का परिणाम है और उसकी आयु का भी परिणाम है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी पुरस्कारों को की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, बाहरी पुरस्कार उसे अभिप्रेरित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते, अभिप्रेरणा का स्तर बाहरी रूप से अभिप्रेरित छात्र से कम होता है, औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साथियों आप आंतरिक रूप से प्रेरित हैं तो आपको किसी भी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होगी, आप वह कार्य स्वयं अपनी प्रेरणा से ही करेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 40 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।